क्या सफलता सिर्फ टैलेंट और आईक्यू से तय होती है या फिर बात कुछ और है? कैरोल डवेक कहती है, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोचते कैसे हैं, न कि इस पर कि आप कितने स्मार्ट पैदा हुए थे। दुनिया के सफलतम लोगों में एक चीज मन होती है, उनका माइंडसेट। और यही है इस किताब की नींव। दुनिया दो माइंडसेट में बनती है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट या क्षमता पहले से तय है। कठिनाई आते ही डर जाते हैं या हार मान लेते हैं। फीडबैक को पर्सनल अटैक मानते हैं। असफलता को अपनी कमजोरी समझते हैं। वाक्य जो वे अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। दो, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। मानते हैं कि सीखना, अभ्यास और मेहनत से सब कुछ संभव है। हर चैलेंज को एक अवसर मानते हैं। फीडबैक को सुधार का मौका मानते हैं। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखते हैं। वाक्य जो वे कहते हैं, मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीख रहा हूं। मुख्य अंतर, फिक्स्ड माइंडसेट मानता है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, लेकिन बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण, एक बच्चा अगर गणित में फेल हो जाए, फिक्स्ड माइंडसेट बोलेगा, मैं बेवकूफ हूं। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। निष्कर्ष, माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, ये आपके पूरे भविष्य का दिशा तय करता है। जो सीखने के लिए तैयार है वही आगे बढ़ता है, सोच की गहराई में। उद्देश्य, इस अध्याय में कैरोल डवेक दिखाती है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के फैसले, रिश्ते और मेहनत पर असर डालते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की खासियतें। एक, सक्सेस को साबित करना मानते हैं। वे हर काम को इस नजरिए से करते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना है। मैं स्मार्ट हूं, मैं हार नहीं सकता। दो, चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी मुश्किल काम में फेल हो गए तो लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे। तीन, फेलियर को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। हार को मैं हार गया की बजाय मैं ही फेल हूं मान लेते हैं। चार, एफर्ट को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी को मेहनत करनी पड़ी तो वो नेचुरली टैलेंटेड नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट की खासियतें। एक, सक्सेस को सीखने का मौका मानते हैं। उनका फोकस कैसे और बेहतर बनूं पर होता है, न कि कैसे परफेक्ट दिखूं। दो, चैलेंजेस को अपनाते हैं। उनके लिए कठिनाई ग्रोथ का एक हिस्सा है, डरने की वजह नहीं। तीन, फेलियर को फीडबैक मानते हैं। हर सेटबैक उन्हें अगली बार और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। चार, एफर्ट को ताकत समझते हैं। उनके लिए मेहनत सक्सेस की सीढ़ी है, कमजोरी नहीं। रियल लाइफ उदाहरण। फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आए तो कहेगा, मैं तो बेवकूफ हूं। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट वही स्थिति में कहेगा, मुझे समझ में आ गया कि किस टॉपिक पर और मेहनत करनी है। माइंडसेट केवल सोच नहीं, ये लेंस है जिससे हम अपनी पूरी दुनिया को देखते हैं। ये तय करता है कि हम कैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, कैसे फेलियर को फेस करते हैं और कैसे खुद को ग्रो करते हैं। आप कौन बनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। योग्यता और सफलता की सच्चाई। उद्देश्य, इस अध्याय में कैरोल डवेक बताती है कि हमारी क्षमता, एबिलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। असली सफलता जन्मजात टैलेंट से नहीं, बल्कि सीखने, मेहनत करने और ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से आती है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या मानता है? जो होशियार है वही सफल होता है। अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं शायद उतना काबिल नहीं हूं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग योग्यता को स्टैटिक मानते हैं, यानी जैसी है वैसी ही रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट क्या मानता है? मेरी क्षमता मेहनत से बढ़ सकती है। हर चुनौती मुझे और तेज बनाती है। मैं सीखते हुए बेहतर बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि काबिलियत सीखी जा सकती है। शोध क्या कहता है? डवेक
और उनकी टीम ने कई स्कूलों में रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जिन छात्रों में ग्रोथ माइंडसेट था, उन्होंने ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई, भले ही शुरू में उनके मार्क्स कम थे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने थोड़ी मुश्किल आने पर प्रयास छोड़ दिया। उदाहरण, एक बच्चा जब गणित में फेल होता है, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं तो गणित में कमजोर हूं। ग्रोथ माइंडसेट, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। एक खिलाड़ी जो प्रैक्टिस में पिछड़ रहा है, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, जितनी प्रैक्टिस करूं उतना इंप्रूव करूंगा। सीख, योग्यता कोई जादू नहीं, ये एक मसल है। जितनी बार आप उसे इस्तेमाल करते हैं, वो उतनी मजबूत होती है। सक्सेस टैलेंट प्लस एफर्ट प्लस राइट माइंडसेट। अगर आपके पास थोड़ा टैलेंट है लेकिन माइंडसेट गलत है, तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप अपनी क्षमता को हर दिन बढ़ा सकते हैं। खेल, एक चैंपियन का माइंडसेट। उद्देश्य, इस अध्याय में कैरोल ड्वेक ये बताती है कि खिलाड़ियों की असली ताकत उनकी मानसिकता, माइंडसेट होती है, ना कि सिर्फ उनका टैलेंट। सच्चा चैंपियन बनने के लिए जरूरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो कठिनाई से डरता नहीं, बल्कि उससे और मजबूत होता है। फिक्स्ड माइंडसेट खिलाड़ियों की सोच, मैंने एक बार हार गया, इसका मतलब मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। प्रैक्टिस यूजलेस है अगर आप नेचुरली गिफ्टेड नहीं हैं। ये खिलाड़ी असफलता से डरते हैं और हारने पर खुद पर शक करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ियों की सोच, हर हार मुझे कुछ सिखाती है, प्रैक्टिस मुझे और बेहतर बनाती है। प्रेशर में काम करना भी एक स्किल है और मैं उसे सीख सकता हूं। इनके लिए जीतना उतना मायने नहीं रखता जितना सीखना और आगे बढ़ना। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल लेजेंड, स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा, मैं प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं सबसे बेहतर न बन जाऊं। यही ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना दिया। मोहम्मद अली, बॉक्सिंग लेजेंड, उन्होंने कहा, मैं हर पंच प्रैक्टिस में सीखता था ताकि रिंग में गलती ना करूं। अली ने खुद को डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ से चैंपियन बनाया। कोच की भूमिका, कोचेस जो सिर्फ जीत पर ध्यान देते हैं, वे खिलाड़ियों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं। लेकिन जो कोच एफर्ट, लर्निंग और इंप्रूवमेंट की तारीफ करते हैं, वे असली चैंपियंस बनाते हैं। चैंपियन वो नहीं होता जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो होता है जो हार कर भी सीखता है और दोबारा उठता है। टैलेंट की बजाय एटीट्यूड और माइंडसेट ही असली फर्क लाता है। बिजनेस, सोच और लीडरशिप का असली फर्क। उद्देश्य, इस अध्याय में कैरोल ड्वेक ये बताती है कि कैसे किसी लीडर या बिजनेस के सोचने का तरीका उसकी पूरी टीम और कंपनी की सफलता तय करता है। सिर्फ टैलेंटेड सीईओ या स्मार्ट एम्प्लॉइज ही काफी नहीं, ग्रोथ माइंडसेट वाली लीडरशिप ही ऑर्गेनाइजेशन को सच में आगे ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर कैसा होता है? खुद को सुपरस्टार समझता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, फीडबैक से बचता है, गलती होने पर ब्लेम दूसरों पर डालता है, किसी और की सफलता से डरता है। ऐसे लीडर शॉर्ट टर्म में चमक सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीम टूट जाती है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर कैसा होता है? खुद सीखता है और दूसरों को भी सीखने देता है, टीम की ग्रोथ में खुशी महसूस करता है, फीडबैक को अपनाता है, गलती को सुधारने का मौका मानता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इन लीडर्स के आसपास एक ऐसी कल्चर बनती है जो हर दिन कुछ नया सीखती है और आगे बढ़ती है। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट सीईओ एनरॉन, 2001 स्कैंडल। कंपनी में बस स्मार्ट दिखो का कल्चर था। जिसने गलती की उसे निकाला गया, किसी ने सीखने की कोशिश नहीं की, नतीजा कंपनी बर्बाद। ग्रोथ माइंडसेट सीईओ जैक वेल्च, जी, एम्प्लॉइज को लगातार ट्रेनिंग, फीडबैक और अवसर दिए, हर स्तर पर लीडरशिप को ग्रो किया। रिजल्ट, एक मजबूत, स्थिर और नवाचार करने वाली कंपनी।
एम्प्लॉयज में माइंडसेट कैसे दिखता है? फिक्स्ड माइंडसेट एम्प्लॉयज रिस्क नहीं लेते क्योंकि गलती से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एम्प्लॉयज चैलेंज स्वीकार करते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं। एक अच्छा बिजनेस सिर्फ नंबर्स से नहीं, माइंडसेट से बनता है। अगर लीडरशिप ग्रोथ माइंडसेट वाली होगी तो पूरी टीम सफलता की तरफ बढ़ेगी। रिश्ते, सोच जो रिश्तों को बना या बिगाड़ सकती है। उद्देश्य, कैरोल ड्वेक बताती है कि हमारे रिश्तों में जो समस्याएं आती है वो अक्सर हमारे माइंडसेट से जुड़ी होती है, ना कि सिर्फ परिस्थिति या दूसरे व्यक्ति से। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में क्या करते हैं? मानते हैं कि अगर रिश्ता सही है तो सब अपने आप ठीक होना चाहिए। आलोचना को सीधा पर्सनल इंसल्ट मानते हैं। खुद में बदलाव लाने को कमजोरी समझते हैं। गलती मानने से बचते हैं। ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। मानते हैं कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे खुद ब खुद मेरी जरूरतें समझनी चाहिए। इस माइंडसेट में रिश्ते फ्रेजाइल हो जाते हैं। थोड़ी सी गलती या बहस से टूटने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में कैसे होते हैं? मानते हैं कि हर रिश्ता लगातार समझने, सुनने और सुधारने से मजबूत होता है। फीडबैक को सुधार का मौका मानते हैं। अपनी कमी को स्वीकारते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरों की बात को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सीखने और साथ ग्रो करने से बनते हैं। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट रिएक्शन। अगर मुझे बार बार समझाना पड़े कि मुझे क्या चाहिए तो इसका मतलब यह रिश्ता ठीक नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट रिएक्शन, अगर मैं खुलकर बात करूं तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। प्रेम और विवाह में माइंडसेट का असर। फिक्स्ड माइंडसेट कपल्स ज्यादा लड़ते हैं, ज्यादा ब्लेम करते हैं और कम सुधार करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कपल्स अपनी कमजोरियों को समझते हैं, माफ करते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की गहराई इस बात पर नहीं है कि कोई कितना परफेक्ट है, बल्कि इस पर है कि आप साथ में कितना सीखते और समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ लर्निंग या करियर के लिए नहीं, बल्कि प्यार, परिवार और हर रिश्ते में जरूरी है। अपनी सोच को कैसे बदलें? माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत। उद्देश्य, अब तक आपने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट कैसे आपको रोकता है और ग्रोथ माइंडसेट कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में अपनी सोच बदल सकते हैं? कैरोल ड्वेक कहती है, हां, बिल्कुल बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप। सोच को बदलने की प्रक्रिया। 1. अपने इनर वॉइस को पहचानो। हर बार जब आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो रुकिए, यह फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। पहले इस आवाज को पहचानिए, फिर इसे बदलिए। 2. रीफ्रेम योर थॉट्स। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे ऐसे बदलें, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं और प्रैक्टिस से बेहतर बनूंगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैं फेल हो गया, मैंने कोशिश की, अब सीखने की बारी है। 3. फीडबैक को वेलकम कीजिए। क्रिटिसिज्म से भागने की बजाय पूछिए, मैं इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूं? हर फीडबैक आपके दिमाग को मजबूत करता है। 4. प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, रिजल्ट को नहीं। दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर दिन बस खुद से पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा और बेहतर बना? ग्रोथ माइंडसेट में जर्नी ज्यादा मायने रखती है, डेस्टिनेशन बाद में आती है। 5. प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ टॉक। माइंडसेट बदलना कोई जादू नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रैक्टिस कीजिए, गलती स्वीकार कीजिए और खुद से ऐसा बात कीजिए जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से कर रहे हों। फाइनल मैसेज, आपका दिमाग, आपकी सोच बदल सकती है। आप बेहतर बन सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। माइंडसेट बदलने का मतलब है हर असफलता को सीख में बदलना, हर चुनौती को अवसर बनाना और हर दिन खुद को नए तरीके से देखना। तो दोस्तों, आपके जीवन की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बात से होती है
कि आप सोचते कैसे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको वही रोक देता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको उड़ना सिखाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही रहेंगे जहां हैं, या फिर हर दिन खुद को बेहतर बनाने का सफर शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सोच को छोड़ने जा रहे हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब में, जहां एक नया विचार आपकी जिंदगी को फिर से दिशा देगा। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी।